जय हिंद, राम राम दोस्तों, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है लक्ष्य आर्मी एप्लीकेशन पर। सभी विद्यार्थियों का स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा। आज की शाम मेरे सभी साथियों का एक बार पुनः वेलकम। आज की जो क्लास होगी, इस क्लास के अंदर अपन बात करेंगे। सर किससे बात करोगे, किससे संबंधित बात करोगे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे लाडलो, आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर अपन चर्चा करेंगे एटॉम एंड मॉलिक्यूल पार्ट नंबर जो 2 है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में बात करेंगे, एटॉम एंड मॉलिक्यूल। ये आपका पार्ट नंबर जो 2 है उसकी बात करेंगे। सर पार्ट नंबर अणु और परमाणु पार्ट नंबर हमारा 2 है। बिल्कुल विकास यादव मेरे भाई लाडले, जय हिंद। शुभम सिंह बिल्कुल जय हिंद मेरे लाडले, स्वागत रहेगा आपका, अभिनंदन होगा लक्ष्य आर्मी ऐप पर। चलिए बात करते हैं। सर कल हमने लास्ट में कहां तक पढ़ा था? देखिएगा, कल हमने बात कर ली थी परमाणु के मूल कणों की। जो भी छात्र आज नया जुड़ रहा है, उसको किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को खोलते हो बेटा, तो उसमें आप क्वालिटी पहले से सेट कर लो, है ना। आपको 144 में देखना है, 240 में देखना है, 360 में देखना है, 720 में। अपने एप्लीकेशन की खास बात यह कि आप जो क्वालिटी चाहोगे उस क्वालिटी में आपको मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखो सर, अपने को करना क्या है। सर लक्ष्य आर्मी ऐप पर क्लास कल जो पढ़ाई थी वो कहां है? ये जो पढ़ाई की क्लास है ये आपको चेक करना है केमिस्ट्री में। कहां चेक करना है? केमिस्ट्री के अंदर चेक करना है। और केमिस्ट्री के अंदर ये क्लास सर कहां मिलेगी? सबसे नीचे मिलेगी, सबसे नीचे और नीचे मिलेगी। सबसे नीचे ये क्लास है, कल जो क्लास ली थी मिलेगी, आ जाएगी, उसके नीचे चल जाएगी। ठीक है सर। चलिए देखो, सबके नोटिफिकेशन आ चुका है, टाइम बिल्कुल उसमें लिखा हुआ मिला है कि सर क्या टाइम है एप्लीकेशन में क्लास का। चलिए बेटा, क्लास आवाज भी आ रही है, कंटिन्यू जुड़ जाओ। देखिए फटाफट से सभी लाडले शेरों जुड़ जाओ बेटा फटाफट से। देखे मैं भी चेक करता हूं। चलिए भाई, शुभम सिंह जुड़ गए भाई। चलिए देखें, परमाणु के मूल कण की बात हुई थी कल। सर परमाणु के मूल कण कितने होते हैं? सर कल परमाणु के मूल कण 3 होते हैं, उनके बारे में चर्चा हो गई। सर कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सर हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले इसका खोजकर्ता पढ़ा है, बिल्कुल। इसका सर द्रव्यमान कितना होता है ये बात पढ़ी है। इन पर आवेश कितना होता है ये चीज पढ़ी है। ठीक है। इसके अलावा इनके जो स्पेशली लिखने के साइन होते हैं वो कौन से होते हैं, इनके बारे में कल हमने क्लास के अंदर दिन किया था। सर आज क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है और उस बात के बारे में चर्चा करेंगे भाई। देखो एक प्रश्न आता है आपके सामने, बहुत ही इजी प्रश्न। सवाल आता है, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या। सर परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? देखिएगा मेरे लाडले शेरों, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर। सर ये होती है, इसको क्या बोलते हैं सर? 1 फर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सीधा प्रश्न आ जाए 1 फर्मी बराबर कितना होता है, तो हमारा आंसर होगा 10⁻⁻15। 10⁻⁻15 हो जाएगा। 10⁻⁻15 किसकी त्रिज्या है? सर परमाणु के नाभिक की त्रिज्या है। एक आता है, सीधा प्रश्न आता है, परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु की त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या से यदि सवाल आए तो अपना उत्तर लिखना है 10⁻⁻10 मीटर। सर 10⁻⁻10 कितना होता है ये बता दीजिए। तो 10⁻⁻10 होता है 1 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है लाडलो? 1 एंगस्ट्रॉम। सवाल आए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। और परमाणु का नाभिक, देखो ये है नाभिक,
और ये है परमाणु की त्रिज्या। सीधा दो सवाल अलग अलग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और ये दोनों के दोनों जो सवाल है एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हमारे पास टाइम खूब सारा है, लॉन्ग टाइम है, हम आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझते हुए पढ़ेंगे। पिछली बार एग्जाम में क्या आया, इस बार टारगेट 40 प्लस सवाल सही करने का है। यदि आप रेगुलर जुड़े रहेंगे, एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे, मैं चैलेंज करता हूं गारंटी के साथ हमारा जो टारगेट है 40 प्लस का हो जाएगा, है ना। सीधा प्रश्न आता है एग्जाम में और तुरंत हमारा काम है वो बन जाएगा। सर देखो दोनों में फर्क क्या है, देखते जाइएगा। मैंने कहा सर ये कोई परमाणु है, और हमने कहा सर परमाणु के अंदर ये नाभिक होता है। सर दो बातें करी आपने, एक तो आपने बताया परमाणु त्रिज्या और एक बताया सर आपने परमाणु के नाभिक की त्रिज्या। सर हम कौन से को समझेंगे, तो देखो बेटा ये है अंदर जो परमाणु का नाभिक है, इस नाभिक की त्रिज्या कितनी है उसके बारे में तो यहां लिखा हुआ, ये तो रहा परमाणु की त्रिज्या, सॉरी ऊपर लिखा है नाभिक त्रिज्या। और ये मैंने कहा ये त्रिज्या, एक तो त्रिज्या मान लो, इसको भी मान लेते अपन, है कि नहीं। तो ये त्रिज्या ज्यादा है, इसका मतलब ये बड़ी है। अब देखो घात जितनी बड़ी होती है वो बड़ा है, अब देखो घात जितनी ज्यादा लग रही है वो छोटी है, छोटी है इसका मतलब बड़ी है, इसकी अपेक्षा ये बड़ा है, ये छोटा है, नाभिक छोटा होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। चलता हूं आगे, दोनों प्रश्न अपने ठीक होने चाहिए, कोई भी छात्र दोनों प्रश्न को गलत नहीं करेगा। चलिए जुड़े, शाबाश, बहुत बढ़िया। किसी भी प्रकार की समस्या आए तुरंत मुझे बताएं, साथ साथ लिखते भी रहे सर। आगे देखिएगा, परमाणु के नाभिक की खोज। सर परमाणु के नाभिक की खोज किसने करी थी, तो बता देना है रदरफोर्ड ने। किसने भाई, रदरफोर्ड ने। सर रदरफोर्ड ने कैसे करी, कौन से मॉडल से करी, तो बताना है। सर रदरफोर्ड ने करी थी और किस प्रयोग द्वारा करी थी, स्वर्ण पन्नी पर, स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कण, कौन से कण, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा। आशा करता हूं कि हर बात समझ में आ रही होगी, आशा करता हूं हर बात समझ में। चलिए थोड़ी सी दिक्कत भी आई है, कई सारे लाडले साथियों के मैसेज भी है कि सर क्लास है, बिल्कुल क्लास में डेट भी ऐड कर दीजिएगा। तो डेट ऐड कर दोगे तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ कई सारे छात्रों के मैसेज भी आ रहे हैं। चलिए भाई देखो भाई, कौन सा प्रयोग है सर, स्वर्ण पन्नी पर कौन सा, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा। ध्यान रखना है रदरफोर्ड ने क्या करा था भाई, रदरफोर्ड ने लगभग 20,000 अल्फा कण है, उन अल्फा कणों की बौछार करी थी। क्या करी थी, अल्फा कणों की बौछार की थी। एक पतली पन्नी थी, उस पे संख्या के अंदर 20,000 के अंदर बौछार करी, उनमें से एक कण ऐसा था कि टकरा कर पुनः वापस चला गया। तो उसने पाया कि भाई परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक भी होता है। ध्यान रखना है हजारों की संख्या के अंदर, इधर इस पतली कौन सी पन्नी थी, स्वर्ण पन्नी थी, और स्वर्ण पन्नी मतलब सोने की पन्नी थी। ध्यान रखना है कौन सा प्रयोग है सर, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। वैज्ञानिक का नाम क्या है सर, रदरफोर्ड नाम है। रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा, याद रखना है, हाँ याद रखना है, परमाणु के नाभिक की खोज की थी। ठीक है, हाँ याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए इसके बाद देखो,
सर इसके अलावा कोई सवाल बनता है क्या? परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? सर परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने दिया था सन 1808 ईस्वी के। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने 1808 में दिया था, ध्यान रखना है बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है। इसके अलावा कई सारे वैज्ञानिक आए थे, नील्स बोर भी आया था, रदरफोर्ड का मॉडल भी था। उन्होंने पाया कि परमाणु है एक सूक्ष्म कण होता है जिसके नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षाओं में चक्र लगाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये जॉन डाल्टन का सवाल है, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, छोटी सी बात कर रहा हूं, समझने का प्रयास भी करना। मैंने लिखा परमाणु क्रमांक। सर परमाणु क्रमांक को कैसे लिखोगे? तो परमाणु क्रमांक को एटॉमिक नंबर है, अंग्रेजी वर्णमाला में जेड अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक किसी भी परमाणु का मूल या मुख्य अभिलक्षण होता है। किसी भी परमाणु का मूल या मुख्य जो अभिलक्षण होता है वो उसका परमाणु क्रमांक होता है। हमें यदि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक पता है तो हम उसके इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं, उसके प्रोटॉन पता कर सकते हैं, है ना। ध्यान रखना है, यदि हमें किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक पता नहीं है तो न प्रोटॉन न इलेक्ट्रॉन न न्यूट्रॉन कुछ भी पता नहीं कर सकते। लेकिन हमें किसी परमाणु का क्या पता होना चाहिए? परमाणु क्रमांक। चलिए ध्यान दीजिएगा, किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो उसका मुख्य और मूल अभिलक्षण होता है लाडलो, ध्यान रखना अपने आप को, ठीक है भाई। अब देखो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। सर कैसे, आपने कैसे बोल दिया? ये देखो यहां एक लाइन लिखी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हमें किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक ही पता है, जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो भैया हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है और हाइड्रोजन में प्रोटॉन भी 1 होता है। यदि हमें ये पता नहीं होता तो न इलेक्ट्रॉन पता होते और न ही इसके प्रोटॉन पता होते। बात समझ में आ रही है क्या? तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। किसी भी परमाणु का मुख्य और मूल अभिलक्षण उसका परमाणु क्रमांक होता है। देखो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक लिख दिया सर जेड बराबर प्रोटॉन पी और इलेक्ट्रॉन ई। क्या सर तीनों चीजें बराबर है? बिल्कुल बराबर। Z बराबर P बराबर E, Z बराबर P बराबर E मतलब इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है उतने ही परमाणु क्रमांक है। तीनों चीजें हमेशा बराबर होती है, याद रख लेना। देखो अभी जो लिखा है पहली लाइन सीधा सीधा याद कर लेना। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? सर जॉन डाल्टन ने 1808 में दिया। सेकंड कह रहा है परमाणु क्रमांक सर क्या होता है? किसी भी परमाणु का मुख्य और मूल अभिलक्षण उसका परमाणु क्रमांक होता है। जब तक किसी परमाणु के परमाणु क्रमांक हमें पता नहीं होते हैं, न उसके इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं न उसके प्रोटॉन पता कर सकते हैं, ध्यान रख लीजिए, है ना, रख लेना भाई। तो ये बात साथ जेड बराबर पी बराबर ई लिख लो, इनको साथ साथ लिखते रहो नोट्स में। वैसे ये पूरा पूरा पार्ट पढ़ा हुआ है,
अपने रिकॉर्डेड बेस पे पूरा पढ़ा है ना, जब चाहे आपकी मर्जी आए तब पढ़ लेना। लेकिन बेटा याद रखना, जो बातें यहां कभी कभार लाइव में कुछ अलग भी बताई जाती है, इसीलिए लाइव का फायदा ही यही है ना। जब मेरी क्लास नहीं लगे बेटा, कभी कभार ये होता है क्लास नहीं लगती है, क्लास जब नहीं लगती है तो रिकॉर्डेड में जाके वह टॉपिक को बिल्कुल बढ़िया तरीके से पकड़ो। आज देश में आईएएस, आईपीएस, आरएस, बड़ी कोई भी वैकेंसी में जब भर्ती होते हैं, वो ये इंतजार नहीं करते हैं, पढ़ते रहते हैं। जो चीज उसको नया मिलता है, 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, जितना पढ़ते हो उतना बढ़िया फ्री माइंड होकर पढ़ो, बस टारगेट बना लो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर, बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास। सर क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। सर ये कैसे बताएंगे आप? तो देखो हमेशा ध्यान रखना 2 चीजें, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की, मतलब P प्लस N, इन दोनों को जोड़ दिया तो बराबर में क्या आ गया सर? हमारा A आ गया। हमने क्या बोला कि एक तत्व जिसका नाम हमने लिया सर कार्बन। सर कार्बन का हमें पता है कि सर कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 6 पे आता है सर। सर परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो देखो भाई, जब हमें पता चल गया कि परमाणु क्रमांक सर 6 है, तो प्रोटॉन भी 6 होंगे, और न्यूट्रॉन हमेशा परमाणु के जो क्रमांक होते हैं अर्थात प्रोटॉन होते हैं उनके लगभग बराबर होते हैं। तो 6 और 6 जोड़ दिया तो द्रव्यमान कितना आ गया? 12 आ गया। तो जो कार्बन है उसका द्रव्यमान कितना हुआ? 12। कैसे आया? कि सर हमें पता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, 6 परमाणु क्रमांक है, तो प्रोटॉन भी 6 है। हमेशा न्यूट्रॉन कभी भी प्रोटॉनों की संख्या से कम नहीं होते। ये जो न्यूट्रॉन है ये कभी भी प्रोटॉन से कम नहीं होते हैं, याद रख लेना। तो 6 और 6 बराबर कितने हो? 12 हो। दोनों बातें याद रख लेना। रख लोगे? चलिए सर रख लेंगे, बिल्कुल रख लेंगे। इसी प्रकार एक वही एग्जांपल और देखो, जैसे ये एग्जांपल था, एक एग्जांपल कोई और देखो सर। देखो एक एग्जांपल, जिस सर हमने बात करी कि सर हमने बात करी सोडियम। सर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो सर सोडियम का द्रव्यमान बता दीजिए। तो सर हमने क्या बोला कि P प्लस N को जोड़ा तो द्रव्यमान आ जाएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक जब गिनती करते हैं तो 11 नंबर पे आता है। 11 प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन हमेशा उसके बराबर या उससे कुछ ज्यादा होता है, तो 12 इसमें न्यूट्रॉन है। 11-12 को जोड़ा तो कितना आया? 23। एग्जैक्ट 23.5 होता है इसका। टेंशन नहीं रखनी है, जो भी बात बता रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अभी ये इन चीजों के पता रहेगा तो आगे सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। कोई आपको यौगिक दे देगा, उसका द्रव्यमान पूछ लेगा, कैसे पता करो भाई? तो ऐसे पता होगा, द्रव्यमान पता होगा तो आगे हर चीज पता रहेगी, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं। यदि हमें सर न्यूट्रॉन निकालने हो तो कोई बात नहीं बेटा, न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन का मतलब है N। तो भैया द्रव्यमान में से P घटा दोगे। कहने का मतलब क्या हुआ सर? देखो सॉरी, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। कहने का मतलब यह हुआ कि द्रव्यमान में से प्रोटॉन निकाल दिया
तो क्या बच गया भाई, न्यूट्रॉन बच गया। जैसे मान लो कि अभी वही ले लो, वही कौन ले लो सर, देखो सर कार्बन ले लो सर, कार्बन ले लो सर, कार्बन का द्रव्यमान हमने देखा कितना होता है 12, है ना। प्रोटॉन निकाला, प्रोटॉन की संख्या 6 होती है, तो 12 में से 6 निकाले, सर न्यूट्रॉन कितने बचे, 6। सर अपने तो बात करी ना इसकी, तो बात कर ली ना, कोई बात नहीं, कार्बन के 6 आ रहे हैं। सर बात करो सोडियम की, वापस होगा वही उदाहरण ले लो, ये सोडियम है, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है सर 23। ठीक है सर, कैसे पता करा, तो हमें पता चल गया कि द्रव्यमान तो होता है सर 23 होता है, और इनमें से माइनस किसको करना है सर, माइनस किसको करना है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। 23 में से 11 घटाए कितने बच गए, 12 बच गए। तो सोडियम में न्यूट्रॉन कितने हो गए, तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई ना बेटा 12। इधर न्यूट्रॉन कितने हो गए भैया, 6 हो गए सर। बात समझ में आ रही होगी मेरी, जो मैं बोल रहा हूं शायद आपके समझ में भी आ रहा होगा, अरे जो मैं बोल रहा हूं शायद समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो टेंशन आपको नहीं करना है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई भी आपका डाउट हो बेटा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमें बिल्कुल पूछ सकते हैं। जो भी छात्र जुड़ा हुआ है, कई सारे साथी है वो एप्लीकेशन में बहुत लेट जुड़े हैं, हाँ उनको पता नहीं चला भाई, ठीक है, नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, अपने आप को पीछे नहीं रखना है, ठीक है। चलिए शोभित सिंह, बिल्कुल भाई, जय हिंद। बहुत लेट जुड़े हैं, कई सारे छात्र हैं बहुत लेट जुड़ते हैं, उनको पता नहीं होता है ना। हाँ बाकी क्लास कल सुबह 9 बजे चलेगी, आज भी 9 बजे चलने वाली थी, नहीं चली क्योंकि नेटवर्क नहीं था, सुबह से इंतजार कर रहा था, नेटवर्क नहीं आया, है कि नहीं है। चलो सर अब बात करो ना आगे, अब बात करते हैं समस्थानिक। बहुत ही जबरदस्त चीज है भैया, यहां से एग्जाम में सवाल आता है आइसोटॉप्स, सर यही लिखा होता है एग्जाम में, यही लिखा होता है आइसोटॉप। ये सवाल अभी भी आया था, है ना भाई, 17 से 26 अप्रैल जो एग्जाम हुआ था उसमें भी यहां से सवाल आए थे भाई, आइसोटॉप। देखो नाम से पता चल रहा है सर, पहले क्या लिख रहा हूं मैं, परिभाषा लिख रहा हूं। कैसे लिखेंगे, देखो सम यानी समान, स्थान यानी क्रम, तो कैसे लिखेंगे, वे तत्व या वे परमाणु, वे तत्व या वे परमाणु, वे तत्व या वे परमाणु, वे तत्व या वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। वे तत्व या वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, बस ये ध्यान करना। सर परमाणु क्रमांक समान होंगे, देखो एक बात याद रखना कि हमने एक चीज पढ़ी थी कि सर क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था परमाणु क्रमांक को पढ़ा था, और परमाणु क्रमांक के साथ साथ हमने यह भी पढ़ा था कि प्रोटॉनों की संख्या के बारे में बात करी थी, प्रोटॉनों की संख्या, और इसी के साथ हमने बात करी थी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि कहीं भी ये लिखा हुआ मिल जाए कि प्रोटॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये तीनों चीजों को विशेष ध्यान रखते हुए चलना है बेटा, और अपने आप को थोड़ा सा धैर्य के साथ परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये तीनों जब समान होगी तो यहां लिखा हुआ देखो परमाणु क्रमांक समान है, इसका मतलब है उसके प्रोटॉन भी समान है, उसके इलेक्ट्रॉन भी समान है। एक मिनट बेटा होल्ड रखना ना। हाँ जी 7,000 वैकेंसी कौन सी, एमईएस की, एमईएस की वैकेंसी, एमईएस की बेटा, एमईएस की वो फेक न्यूज है, फर्जी। हाँ अभी कोई उसकी वैकेंसी है नहीं, ठीक है, हाँ अभी वो फेक है, अभी कोई भर्ती नहीं है, सब पागल बनाना, सबको कोर्स बेचने अपने।
वो सब मैं करता हूँ। अभी तुम थोड़ी देर बाद करना, अभी एप्लीकेशन में क्लास चल रही है ना, अभी मेरी क्लास चल रही है, मैं फ्री होके बात करता हूँ। देखो कई सारे विद्यार्थियों के कॉल भी रहते हैं बेटा, तो चिंता नहीं करनी है। कई सारे विद्यार्थी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, अलग अलग टाइप की यूट्यूब पे भर्तियां आ रही है, लोगों के कोर्स बेचने। तो भैया आपको पता ही, आपको कोर्स जब बेचने होंगे तो कई सारी भर्तियां निकालनी पड़ेगी, है कि नहीं है? तो तीनों चीजें, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तीनों चीजें ध्यान रखना। अभी ये कह रहा है परमाणु क्रमांक समान है यहाँ पर, है ना। देखो ये समझतानी की परिभाषा हो गई। समझने के लिए एग्जाम्पल आपके सामने होना चाहिए, इसको समझना है तसल्ली से। देखो सर क्या समझेंगे, जैसे मैंने लिखा सर सबसे पहले किसका, हाइड्रोजन का, ये लो सब हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक 1 होता है, द्रव्यमान भी 1, यहां 1 होता है, यहां 2 होता है, यहां 1 होता है, यहां 3 होता है। क्या नोट करा, 1 1 1। जो नीचे लिखी हुई संख्या है वो कौन सी संख्या है सर? प्रोटॉनों की संख्या। ऊपर लिखी हुई संख्या सर कौन सी संख्या है? तो समझ जाना सर, कौन सी संख्या है? द्रव्यमान संख्या। अरे सर कौन सी संख्या है? द्रव्यमान संख्या है। तो आप मैच कर लो कि 1 1 तीनों संख्या समान है। हमने क्या बोला कि परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। बोलो समान है कि नहीं है? बोला परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, इधर देखो अलग अलग है कि नहीं है सर? अलग अलग है, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो अपना एग्जाम्पल भी बिल्कुल सही है। याद रखना हाइड्रोजन किसके समस्थानिक है सर? ये हाइड्रोजन के समस्थानिक। किसके समस्थानिक है बेटा? ध्यान रखना, हाइड्रोजन के समस्थानिक। सर ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। पहले का नाम क्या है सर? पहले का नाम तो प्रोटियम है, दूसरे का नाम क्या है? ड्यूटेरियम है। सर तीसरे का नाम क्या है? तो याद रखना ट्राइटियम है। एकमात्र हाइड्रोजन ऐसा तत्व होता है जिसके तीनों समस्थानिक बेटा अलग अलग होते हैं। पहले का नाम प्रोटियम, दूसरे का नाम ड्यूटेरियम, तीसरे का नाम ट्राइटियम। एकमात्र ऐसा समस्थानिक हाइड्रोजन के 3 होते हैं भाई अलग अलग, और तीनों के तीनों अलग अलग होते हैं, तीनों के नाम अलग अलग होते हैं। नाम हाइड्रोजन कभी नहीं बोलेंगे 1H1 1H2 1H3, सीधा बोलेंगे बेटा प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। और तीनों के तीनों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। देखो कैसे हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व होता है, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं सर, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के खोज जो करता है उसका नाम है हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज करी थी। सर इसको आवारा तत्व कहते हैं। सर इसका द्रव्यमान 1.008 होता है। उसमें मान इसका सर्वाधिक होता है, और वो कितना होता है? वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं है। हाइड्रोजन सर भविष्य का ईंधन कहते हैं। खूब सारे इसके नाम हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन। सर इसके 3 समस्थानिक होते हैं, तीनों के नाम अलग अलग होते हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है सर? पहला प्रोटियम है। दूसरा कौन सा है सर? ड्यूटेरियम है। सर तीसरा कौन सा है? ट्राइटियम है। पहले का 1H1 होता है, दूसरे का 1H2 होता है, तीसरा 1H3 होता है।
सर पहले को हमने क्या नाम दिया? सर पहले को नाम हमने प्रोटियम दिया ना, है कि नहीं है? देखो एक में से एक निकाला, एक में से एक निकाला, 0 बचा। सर किसकी संख्या 1 बची है? हमने बताओ न्यूट्रॉन कितने बचे? 0। देखो यहां न्यूट्रॉन पता करेंगे तो 2 में से 1 निकाला, बचा कितना? 1 न्यूट्रॉन। सर इधर न्यूट्रॉन निकालोगे तो कितना बचेगा? 3 - 1 बराबर 2 न्यूट्रॉन बचेंगे। आप देख पा रहे हैं कि सर प्रोटियम के अंदर 0, ड्यूटेरियम में 1 और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन बच रहे हैं। बोलो ध्यान रखना है न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है? समझता नहीं, याद रखना। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके तीनों समस्थानिकों का नाम अलग अलग होता है, ठीक है ना? ध्यान रखना। प्रोटियम एवं हाइड्रोजन स्वयं में, ये लाइन ध्यान रखना। सर ये लाइन ऐसे कैसे लिख दी आपने? प्रोटियम तो आपका ये रहा, हाइड्रोजन खुद हाइड्रोजन H, प्रोटियम 1H। प्रोटियम का जब भी नाम आए तो आप ध्यान रखना 1H1 होगा, लेकिन हाइड्रोजन का नाम आए तो H है, प्रोटियम का नाम आए तो 1H1 है। ध्यान रखना बेटा। स्वयं हाइड्रोजन स्वयं में क्या नहीं होते हैं? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, ये बात याद रख लेना। और लाइन को लाइन साथ का साथ इसको लिखते रहो, छाप लो, देखे जल्दी से, देखे छापते भी रहो, ठीक है ना? हाँ दिख रहा होगा। कोई भी क्वालिटी में दिक्कत है तो बताओ, आवाज में दिक्कत है तो बताओ, बोलते रहो साथ साथ, है भाई? चलिए कमेंट बॉक्स में लिखो, देखे कौन कौन सा विद्यार्थी जुड़ा हुआ है, नाम बोलो, देखे फटाफट, देखे अपने अपने। चलिए चलिए भाई जल्दी करें। सर आपके होते हुए कोई दिक्कत थोड़ी हो सकती है। चलिए आगे देखो, कार्बन के समस्थानिक। देखो ध्यान दीजिएगा, कार्बन के समस्थानिक में परमाणु क्रमांक 6 होता है, द्रव्यमान 12 है, इधर मैंने 13 लिखा और यहां मैंने 14। समझ गए होंगे, 6 6 6 14 13 और 12। देखो कैसे समझे सर? बिल्कुल समझ गए अपन, लेकिन यहां ध्यान रखने की बात क्या है? सर कार्बन 12 है, ये कार्बन 13, ये कार्बन 14 है, यहां नाम वही है, सेम ही बोल रहे हैं। पहले में प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम बोल रहे थे, इस बार सर हम ऐसे ही बोल रहे हैं। तो ये देखो कार्बन 12, याद रखना C12। C12 का यूज ये याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति में, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति में यूज होता है कार्बन 12। एक होता है C14। C14 का यूज अब की बार भी एग्जाम में आया था, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना।
जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने में यह नाम लिखा हुआ मिल सकता है फॉसिल डेटिंग, यह लिखा हुआ मिलेगा कार्बन डेटिंग प्रणाली। भूगर्भ में दबा हुआ कोई भी जीव है, कोई जीवाश्म है, उसकी उम्र का पता करना हो, उसकी उम्र का निर्धारण करना हो तो C14 का यूज किया जाता है। और C14 क्या है याद रख लेना सर, C14 कार्बन का एक समस्थानिक है। C14 बहुत इंपॉर्टेंट है, C14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। कैसे इंपॉर्टेंट है और भी लिखना, जो C14 होता है इसका अर्ध आयु काल, सर इसका अर्ध आयु काल कितना होता है 5570 वर्ष। 5570 वर्ष इसका क्या होता है अर्ध आयु काल होता है। C14 का अर्ध आयु काल कोई भी पूछे तो बता देना 5570 वर्ष। 5570 वर्ष है वो इसका क्या होता है अर्ध आयु काल होता है। हर चीज को नोट करते हुए चलना, हर चीज को नोट करते हुए चलना लाडलो। हाँ विकास यादव बिल्कुल, शाबाश। नोट्स नहीं दिखा रहा, गौरव कुमार नोट्स नहीं दिख रहा है। हाँ शोभित बिल्कुल बताऊंगा अभी, एक थोड़ा सा उसको मैंने छोड़ भी दिया है बीच में, एक बार इसको थोड़ा बेक कर लेता हूं। यहाँ ड्यूटेरियम का यदि बात करते, देखो ड्यूटेरियम की यदि हमने बात करी नहीं है बेटा, इसकी बात करते हैं, इसकी भी बात करते हैं, दोनों की बात करूंगा मैं भी, है ना। एक बार आगे लगते हैं, देखो नेक्स्ट में लिखूंगा मैं आगे, है ना। C14 हो गया, इसके बाद देखो आगे नेक्स्ट। यहाँ आपका एक D2 बच गया है 1s2, नाम है ड्यूटेरियम। इसका काम होता है बाहरी जल में। सर बाहरी जल को क्या बोलते हैं हेवी वाटर। सर बाहरी जल का खोजकर्ता बता दीजिएगा। बाहरी जल का खोजकर्ता है सर यूरे एवं भास्वरन नाम के दो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बाहरी जल की क्या की थी खोज करी थी। सर बाहरी जल का अणु सूत्र क्या होता है D2O होता है। D2O को क्या कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं सर। देखो सबसे पहले मैं इसका इधर यूज लिख रहा हूं, बाहरी जल, इसका यूज है वो परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में होता है ना। परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में, मंदक का मतलब होता है न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किसका यूज होता है D2O का यूज होता है, भारी पानी का यूज होता है ना, याद रखना D2O। सर D2O का आप हमें बताइए द्रव्यमान कितना। देखो D ड्यूटेरियम है, आप देखो इसका द्रव्यमान सर कितना दिख रहा है आपको, द्रव्यमान देखना सर 2 दिख रहा है, यहां 2 तो लिखना ही लिखना है, गुणा में 2 लिखा हुआ है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, द्रव्यमान टोटल 16 होता है, तो 16 लिख, 2 को 2 से गुणा किया 4 और 16 को जोड़ा तो आ गया सर 20।
सर ये 16 कहां से आया? ये बेटा 16 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है, वो 8 होता है। 8 इसमें प्रोटॉन होते हैं और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं, और 8 8 कितने होते हैं? 16। तो ये 16 लिखा, 16 और 4 कितने हो गए? 20। ये इसका अणुसूत्र। ठीक है, तो ध्यान रखना हैवी वाटर को, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना लाडलो? सर नोट्स नहीं दिख रहे हैं, नोट्स नहीं दिख रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं? अभी दिखेंगे, आज दिखेंगे, है ना? सही ढंग से चेक करोगे तो नोट्स भी दिखेंगे बेटा। अभी मैं चेक करता हूं नोट्स दिखते हैं नहीं दिखते हैं एप्लीकेशन पे। हस्तलिखित नोट्स सब कुछ पढ़ा है बेटा, आर्मी की बुक भी पढ़ी है, आंसर की भी उसकी पढ़ी है बेटा, है कि नहीं? सिलेबस भी पढ़ा है, हस्तलिखित नोट्स भी पढ़े हैं, सब कुछ इसके अंदर है। उसके बाद भी आप बोलेंगे सर ये नहीं है, तो वो बात अलग है। चलिए तीसरा, ट्राइटियम। ये देखो भाई, ट्राइटियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइटियम भी। सर ट्राइटियम के बारे में बताना। देखो यह एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। कैसा समस्थानिक है? रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। ध्यान दीजिएगा सर, इसका यूज कहां करते हैं? तो याद ये रखना है, गैसों की पाइपलाइन में या पाइपलाइनों में लीकेज को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग होता है? सर ट्राइटियम का। ये ट्राइटियम हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है स्वतः विखंडित। स्वतः विखंडित होने वाला रेडियो एक्टिव होता है बेटा। ड्यूटेरियम का पाइपलाइन में यूज नहीं होता है। ड्यूटेरियम का यूज तो कहां होता है? सर ड्यूटेरियम का यूज तो कहां होता है? पट्टियों में न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए होता है ना? ध्यान रखना। चलिए हाइड्रोजन के तीनों हो गए, सर कार्बन के भी तीनों हो गए। कार्बन 12 हो गया, कार्बन 14 हो गया। देखिएगा कोबाल्ट 60, सर कोबाल्ट 60 का यूज कहां करते हैं? कैंसर के उपचार में। आयोडीन 131, थायराइड ग्रंथि की जांच में। थायराइड ग्रंथि के उपचार में किसका यूज करते हैं? हाँ। फिर आता है सोडियम 24, रक्त परिसंचरण की जांच में। लिख लो फटाफट, साथ साथ नोट करते चलो। देखें कौन कौन विद्यार्थी लिखता है, कौन नहीं लिखता है, जल्दी जल्दी लिखते रहो। देखें साथ साथ।
रक्त परिसंचरण ध्यान रखना। यूरेनियम 235 और एक होता है यूरेनियम 238। देखो नाभिकीय परमाणु विखंडन में जबकि पृथ्वी की आयु निर्धारण में ध्यान रख लेना। 235 यूरेनियम, यूरेनियम को कहते हैं सर, यूरेनियम होती है उसको बोला जाता है आस्था धातु। आस्था धातु कहते हैं सर यूरेनियम को, ठीक है। इसके अलावा पोलोनियम, ध्यान रखना प्रतीक होता है पीओ, 27 समस्थानिक होते। हाँ बिल्कुल, ये गौरव भैया ई बुक नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा यार? अलग से लिखा हुआ नहीं है उसमें, ई बुक है बेटा आपके पास। 2100 प्रश्नों की जो पीडीएफ है, जिस भी छात्र को, ध्यान दीजिएगा, हस्तलिखित नोट्स अलग से लिखा हुआ मिलेगा। एक आपके लिखा हुआ 2100 प्रश्न, यही आपकी ई बुक है, अलग से मिलेगी 2100 है ना, ध्यान दीजिएगा। हस्तलिखित नोट्स अलग से मिल रहे हैं, उसी में ही है, ध्यान से देख लेना। बाकी जो क्लासों का टाइम टेबल है, कल सुबह 9 बजे से 9 से 10 बायोलॉजी की क्लास होगी, 10 से 11 में फिजिक्स की होगी और 11 से 12 में केमिस्ट्री। फिलहाल अपनी जो क्लास है एप्लीकेशन पर ये 3 ही चलेगी। अपने लिए 2 क्लासें चलने वाली, एक तो जीके की और एक मैथ्स की। देखो जीके की कई सारी क्लासें रिकॉर्ड में आपके सामने मिलेगी आपको, नहीं जो करंट की क्लास है वो नहीं लगाऊंगा बेटा। मैथ की क्लासें कुछ तो मिलेगी, लेकिन कुछ क्लासें वो जल्द ही चालू हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना टाइम टेबल का, सुबह मॉर्निंग में। आज नेटवर्क नहीं था इसीलिए क्लास नहीं चली, ठीक है ना। तो शायद मेरे हिसाब से आपने देख भी लिया होगा पोलोनियम के समस्थानिक सर कितने होते हैं, सर 27 होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो सीधा सीधा प्रश्न है एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है समस्थानिकों का। समस्थानिक हो गए कंप्लीट, इसके बाद आते हैं समभारिक, इसके बाद आएंगे आपके समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। इसी क्लास में पढ़ेंगे, कल के दिन में ये क्लास है पूरी हो जाएगी। कहने का मतलब केमिस्ट्री का ये जो टॉपिक है पूरा हो जाएगा। कुछ छात्र बोल रहे थे टाइम टेबल नहीं बेटा, अब टाइम टेबल दोबारा नहीं बताऊंगा। आपका टाइम टेबल 9 से 12 के बीच चलेगा। फिलहाल 3 घंटे क्लास लगेगी, 3 घंटे एप्लीकेशन पर डेली। अभी आज तो क्या है कि नेटवर्क नहीं था सुबह से, इसीलिए क्लास नहीं हो पाई। और अभी आज शाम को यूट्यूब पे भी जुड़ जाना। शाम को यूट्यूब पर 9:15 बजे अपनी क्लास रहेगी, एक डेमो क्लास रहेगी बहुत जबरदस्त, ठीक है। बाकी हेडेक नहीं लेना है, चिंता नहीं करनी है। मैं जानू मेरा काम जाने, आपको पढ़ना है जो पढ़ाया जा रहा है, मस्त होके पढ़ो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम से।